हेलो एवरीवन, आपका डियर मित्रों में तहे दिल से स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चा लोग, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पे आती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए। तो लास्ट मेरे वीडियो पे मैंने आपको लिक्विडेटर अकाउंट का बस एक नॉर्मल फॉर्मेट बताया था कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज जो है हम लोग उसके बेसिक सम सीखेंगे। एक्चुअली लिक्विडेटर में 3 सम्स रहते हैं, 3 टाइप के सम रहते हैं। तो आज मैं सबसे बेसिक स्टार्ट करूंगी ताकि आपको स्टेप टू स्टेप चढ़ने में इजी पड़े। तो बच्चा लोग, आज मैं जो बोली कि बेसिक सम स्टार्ट करना है, बेसिक सम आपका कौन सा है? तो आपके कोऑपरेट की बुक में पेज नंबर 92 पे ये सम है जो कि बेसिक है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो डोंट वरी, मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे इसका क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे लिंक, इसमें लिंक दी गई है, तो आप उस पर डायरेक्टली जाके क्लिक करके इंस्टाग्राम के पेज ओपन कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैं यूट्यूब के ये चैनल के एंड में आपका इसका फ़ोटो रखूँगी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लिक्विडेटर अकाउंट का है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे लिक्विडेटर अकाउंट बना देना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले में बताया था कि इधर आता है रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये 4 चीज़ें आती है जो कि आपका कैश अकाउंट की तरह रहता है। तो अभी मैंने ये कॉलम बना दिया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तो मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम पे बताया था कि जो जो सम्स के सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या है। यहाँ पे आएगा कैश बैंक। ठीक है, उसके बाद आएगा हम लोग का असेट रियलाइज्ड, फिर हम लोग का आएगा प्रॉफिट ऑन एनीथिंग, मतलब प्रॉफिट किसी के ऊपर भी हो जाएगा, वो हम लोग को यहाँ पे डालना है। और उसके बाद पेमेंट साइड हम लोग को क्या करना है, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले हम लोग का आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर आएगा हम लोग का लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। जो मैंने बताया था अलग अलग टाइप के रेम्यूनरेशन दिए जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन बोला रहता है वो रेम्यूनरेशन का परसेंटेज निकाल के डालना पड़ता है। फिर हम लोग का आता है डिवेंचर होल्डर, फिर हम लोग का आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ओके, फिर बाद में हम लोग का आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर, और अंत में यानी एंड में हम लोग का रहेगा इक्विटी शेयर। तो बच्चा लोग, आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम क्या ये सब ऐसे ही लिखना है? डेफिनेटली हाँ, ऐसे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि लिक्विडेटर का स्टेटमेंट का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी जब डूब जाती है तो हम लोग को ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को ये सारे पैसे इनको पहले पेड अप करने पड़ते हैं, और लास्ट में अगर कोई चीज़ बची होगी तो हम लोग को प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को देना पड़ता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग अपने सम पे जाते हैं। अब सम में पहले मैं कुछ ना करके डायरेक्टली एडजस्टमेंट पढ़ रही हूँ। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है असेट रिलीज लैंड एंड बिल्डिंग 4,20,000, मशीनरी 1,10,000, स्टॉक 55,000, डेप्टर 45,000। वो सारे असेट रिलीज जो है यहाँ पे लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग 4,20,000, फिर हम लोग का है मशीनरी 1,10,000, फिर हम लोग का है स्टॉक 55,000, और एंड हम लोग का है डेप्टर 45,000। ओके, अब इसका टोटल हम लोग का हो जाएगा 6,30,000। ये आपका एक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सेकेंड एडजस्टमेंट नहीं, इसमें नीचे दिया है क्रेडिटर ऑफ लोन हैव सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ₹75,000 एंड एडिशनल अमाउंट रिटर्न टू द लिक्विडेटर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है टू प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रेट कितना था, टेक्स्ट बुक में आपका लायबिलिटी में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट 50,000 था, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। इसका प्रॉफिट हो जाएगा 25
5000। ओके, ये हम लोग का फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम लोग को क्या बोला है, द डिबेंचर होल्डर वर पेड ऑफ ऑन 31 मार्च 2017। ये डेट आप लोग याद रखना। क्यों याद रखना? अब हम लोग यहाँ पे डिबेंचर होल्डर में जाएंगे। डिबेंचर कितना था, तो टैक्स में लायबिलिटी साइड दिया हुआ है 12% डिबेंचर जो कि है 1 लाख। ओके, और मैंने स्टेटमेंट में बताया था ये डिबेंचर के साथ हम लोग का दो और चीज़ें आती है, एक हम लोग का आउटस्टैंडिंग रहता है, दूसरा हम लोग का एडिशनल रहता है। अब आउटस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगा, तो आपका टेक्स्ट बुक में आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 12,000, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 12,000। फिर उसके बाद हम लोग को एडिशनल निकालना है, तो किस तरीके से एडिशनल निकाल दोगे, तो मैं यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन कर रही हूँ, देख लेना इसको। पहले हम लोग का डिबेंचर था 1 लाख, 1 लाख का 12% कर दोगे। ओके, इससे आपको पता चलता है कि इससे हम लोग को जो भी है शेयर होल्डर्स का रेशो मिलता है, मतलब परसेंटेज मिलता है। ओके, या और इसके बाद हम लोग करेंगे 3/12। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये 3/12 क्यों आया, तो इसका आंसर ये है कि हम लोग का लिक्विडेटर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को और डिबेंचर को पेमेंट मिल रहा है 31 मार्च को। तो बच्चा लोग बीच का कितना मंथ हुआ, 3 मंथ हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे आया 3/12। ठीक है, अब इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका 3000, तो आपको यहाँ पे डालना है 3000। अब इसका डिबेंचर का टोटल हो जाएगा 11500। ये पॉइंट कंप्लीट। अब थर्ड पॉइंट, लिक्विडेशन एक्सपांस टू 10,000, तो हम लोग का लिक्विडेशन एक्सपांस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा 10,000। फोर्थ पॉइंट बोला है द लिक्विडेटर इज एंटाइटल रेम्यूनरेशन 2% ऑन असेट रिलीज बाय हिम, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग सरप्लस रिसीव फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर। यहाँ पे हम लोग 2% निकालेंगे। ठीक है, असेट रिलीज पे दिया हुआ है। बच्चा लोग हमेशा असेट रिलीज बोला होगा तो डायरेक्टली इसका 2% निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है ब्रैकेट में कि इसके साथ हम लोग को प्रॉफिट को भी लेना है, तो इन दोनों का मिला के हम लोग का कितना हो जाएगा 6,55,000 हो जाएगा। उसका 2% करोगे तो आपका आ जाएगा 13,100। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर को हम लोग को 2% देना है, तो ये शेयर होल्डर तो हम लोग को बाद में मिलेगा, तो इसकी वजह से इसको ऐसे ही रहने दो क्वेश्चन में। ओके, अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे सबसे पहले हम लोग का शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल का कुछ लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल हम लोग का डिफरेंस रहता है, वो हम लोग को डिफरेंस ही डालना रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का डिबेंचर जो कि हम लोग ने यूज़ कर लिया, लोन सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट वो भी हम लोग ने यूज़ कर दिया। अब आया सन्ड्री क्रेडिटर जो कि है 1,37,500। तो सन्ड्री क्रेडिटर होता क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रहता है, तो यहाँ पे डाल दो क्रेडिटर 1,37,500। कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका है करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हम लोग ने यूज़ कर लिया। अब हम लोग का है 5 मंथ सैलरी ऑफ 7,500। अब सैलरी का पॉइंट क्या है, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। हम लोग का सैलरी का 3 चीज़ रहता है। एक हम लोग का रहता है एक्चुअल सैलरी जो कि हम लोग की कितनी है 7,500। ठीक है, दूसरा हम लोग का रहता है 4 मंथ सैलरी। अब वो 4 मंथ किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका कैलकुलेशन होगा 7,500 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आ जाएगा आपका 6,000। ठीक है, और तीसरा हम लोग का रहेगा और डायरेक्टली 20,000। अब इन तीनों में से यानी 7,500, 6,000, 20,000, इन तीनों में से जो छोटा रहता है वो हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ता है। तो इन तीनों में से छोटा कौन सा है, 6,000 छोटा है, तो 6,000 कहाँ पे आएगा, इधर रेफरेंशियल क्रेडिटर में। ओके, तो
तो बाकी का अमाउंट का क्या होगा, मतलब एक्चुअल सैलरी तो 7,500 थी, तो बाकी का जो डिफरेंस बचा 7,500 माइनस 6,000, तो आपका बचा 1,500, वो हो जाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर। तो यहाँ पे डाल दो सैलरी 1,500। ये होने के बाद आपका दूसरा है इनकम टैक्स एंड लोकल टैक्स। इनकम टैक्स इंक्लूडेड 5,000 असेट्स ऑन 31 अगस्त 2015 और हम लोग को टोटल दिया है 35,000। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दो टाइप के इनकम टैक्स रहते हैं। अगर इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का होगा तो प्रीवियस ईयर का हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में करेंगे, और अगर करंट ईयर का होगा तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में करेंगे। ओके, तो आपका सैलरी 6,000 और 1,500 हो गया है। तो अब इसके बाद क्या है, इनकम टैक्स जो मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर का हम लोग को अनसिक्योर्ड में डालना है, करंट ईयर का हम लोग को प्रेफरेंशियल में डालना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का हम लोग इधर डाल देंगे इनकम टैक्स 5,000, और करंट ईयर का इनकम टैक्स किस तरीके से माइनस करेंगे, तो 35,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, यानी बचा 30,000। ओके, उसके बाद आपका आया प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड किस में आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। तो प्रोविडेंट फंड आपका अमाउंट हो गया 18,000। ओके, अब इसका टोटल आपका कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो गया आपका 54,000, और दूसरे वाले का यानी अनसिक्योर्ड का आपका टोटल हो गया 144,000। यहाँ तक आपका लिक्विडेटर का जो जो एंट्रीज डालना था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनल स्टेटमेंट करने से पहले यहाँ पे कैश एंड बैंक का बैलेंस डाल दो 12100। ओके, अब इसका टोटल हम लोग का हो जाएगा 66,710,000, जो कि रिसिप्ट का टोटल है। आपको अगर डाउट होगा तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब दूसरी साइड हम लोग को क्या करना है, पेमेंट का टोटल करना है, लेकिन ध्यान रखना अभी तक हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर नहीं मिला है, हम लोग को इक्विटी शेयर का कैपिटल नहीं मिला है, और हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर भी नहीं डाला है। प्रेफरेंस शेयर था नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग का पेमेंट साइड का टोटल हो गया 336100। ओके, अब करना क्या है, हम लोग को रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा 66,710,000 माइनस 336,1000। ओके, आप अगर कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 331,000। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अब डिफरेंस हम लोग मोस्टली तो इक्विटी शेयर होल्डर में डायरेक्टली डाल देते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे मैंने एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, तो उस पॉइंट को हम लोग को पहले क्लियर करना है। तो क्या करना है, इंटू 2 डिवाइड बाई 102। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये क्वेश्चन क्यों 2 डिवाइड बाई 102, तो बेटा लोग यहाँ पे अभी तक हम लोग का डिविडेंड नहीं मिला है, इसके लिए 100 + 2 किया जाता है। ओके, तो आपका इसका टोटल होगा 6490, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर दो 6490 को, तो आपका टोटल बनेगा 3,24,510। तो वो उसको क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो 3,24,510। अब ये टोटल कंप्लीट, यानी यहाँ पे 66 आया, वही हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 6671। इस तरीके से आपका लिक्विडेटर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, ये क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगी कि क्या करना है। ओके, तो गाइस मज़ा आया ये सम करने में। होपफुली मैंने बहुत इंटरेस्टिंग करके आपको ये सम करवाया होगा। अगर इसी तरीके के आपको सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर तीनों बीकॉम के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आए, और उसी के साथ साथ उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। वापस मिलेंगे हम।